जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन 2024 और 26 सेशन के लिए, यानी कि जिस भी कैंडिडेट ने बिहार डीएलएड 2024-26 सेशन में आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो दोस्तों अभी एडमिशन आपको इसकी चालू ही है। आपको पता है क्योंकि आपको प्राइवेट सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की 3 लिस्ट की एडमिशन हुई, उसके बाद स्पॉट एडमिशन और सरकारी कॉलेज के सारे एडमिशन कंप्लीट हो चुके। इसके बाद प्राइवेट की भी फर्स्ट लिस्ट आई, सेकेंड लिस्ट आई, इस बार थर्ड लिस्ट आई, वो सारे एडमिशन कन्फर्म हो चुकी है। अब इसके स्पॉट की डेट है वो जारी हो जाए, नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसी के माध्यम से बताऊंगा कि स्पॉट एडमिशन कब से चालू है, क्या क्या इसकी प्रोसेस है, कितने दिन में स्पॉट एडमिशन चले, किस हिसाब से आपको एडमिशन लेना है, कहाँ कहाँ सीट खाली है, वो हिसाब से किस हिसाब से आपको पता करें, वो सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अब अंत तक बने रहेंगे, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले ये मोबाइल के स्क्रीन पे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सारा इंपॉर्टेंट डेट है और किस हिसाब से आपको सीट पता करना है, किस कॉलेज में कितनी सीट खाली रहेगी। तो स्पॉट एडमिशन के मतलब ही क्या होता है, जितना पहले आप वहां जाइएगा उतना पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट कर पाइएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मोबाइल के स्क्रीन पे सारे इंपॉर्टेंट डेट हम जानते हैं स्पॉट एडमिशन के, फिर आगे हम सारी प्रक्रिया आपको समझाते हैं। तो डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं। तो डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आइएगा तो आपको सारी इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएगी। तो सारे लिंक से दिए गए हैं, नीचे आप चेक कर सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट स्पॉट के लिए जो लिंक है वो एक्टिव हो जाए। इसकी नोटिफिकेशन आ गई है, यानी कि 29 अक्टूबर के ही आ गई है। तो आप उससे नोटिफिकेशन ऑन करके आपको सारी जानकारी A to Z हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस दिया गया। यानी कि जो भी कैंडिडेट स्पॉट एडमिशन के लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट विज्ञापन है, यानी कि नोटिस है। तो इस नोटिस में सारी जानकारी आपको हम बताते हैं क्या क्या दिया गया। तो दोस्तों यहाँ हाईलाइटेड पढ़ सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं ERC NCTE मान्यता एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति व सद्भाव प्राप्त राज्य में डीएलएड कोर्स संचालित गैर संचालित परीक्षाओं संस्थाओं को अनिवार्य डीएलएड में प्रतिसूचना 24 से 26 में नामांकन इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए स्पॉट नामांकन के संबंधी सूचना है, यानी कि स्पॉट नामांकन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब कब से नामांकन होगी वो सारी जानकारी आपको बता दें, लेकिन सबसे पहले ये जानकारी जो पढ़ ले जिनका एडमिशन हो गया इनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ हाईलाइटेड देख लीजिएगा। जिन आवेदकों को द्वारा अपने नामांकन संस्था के प्रथम वर्ष में निर्धारित शुल्क शेष राशि अभी तक ले जमा नहीं किया गया, वैसे अभ्यर्थी शुल्क शेष राशि भुगतान हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देश दिया जाता है कि 2/11 तक संस्था में प्रथम वर्ष के शुल्क शेष राशि अपने रूप में जमा कर दे। दिनांक 2/11 यानी कि 2 नवंबर के पश्चात उन संस्थाओं में आवेदकों का आवंटन नामांकन निरस्त हेतु स्वतंत्र होंगे, और जो आवेदन शुल्क शेष राशि जमा नहीं करेंगे संस्था द्वारा अपना अपडेशन हेतु 4 तक ही किया जाएगा, यानी कि संस्था द्वारा अपने आपको 4 तारीख अपडेशन दे दिया जाएगा। इनके द्वारा समिति व संस्था द्वारा लॉगिन करें और सुविधा करें, यानी कि आपको साफ साफ भाषा में बता दें कि जो भी कैंडिडेट फर्स्ट ईयर के एडमिशन ले लिए, यानी कि 2024 से 26 सेशन में डीएलएड में एडमिशन ले लिए है, तो दोस्तों उन कैंडिडेट ने प्रथम वर्ष का अभी तक लिए पूरा फीस जमा नहीं किया है प्राइवेट कॉलेज में, तो जाकर अपना फीस जमा कर दिया। आपका डेट जो दिया गया वो 2 नवंबर तक दिया गया। अगर 2 नवंबर तक अपने फी पूरा पेमेंट नहीं करती तो 4 नवंबर तक आपको नाम काट के हटा दिया जाएगा। इसके बाद 5 तारीख आपको आगे की जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट एडमिशन ले लिया अभी तक ये पेमेंट नहीं भरे है तो जाकर पेमेंट भर दीजिएगा। इसके इंपॉर्टेंट डेट्स हम बता देते हैं स्पॉट एडमिशन के लेके। तो देखिए यहाँ सारा जानकारी दिया गया है, तो सारा जानकारी आपको पढ़ के बता, यानी कि स्पॉट नामांकन नियुक्ति की विभिन्न गतिविधियाँ तालिका निम्न है, यानी कि देख सकते हैं। अब वही जानकारी जो मैंने अभी पढ़ के बताया वही देख सकते 29 से लेकर 2 तक ले आप जाके कर सकते, उसमें अवकाश के दिन छोड़कर, यानी कि छुट्टियाँ के दिन छोड़कर आप जाके अपना फर्स्ट ईयर की यानी कि प्रथम ईयर के शुल्क आपको जमा करनी है, इसके लिए फिक्स हो गया। इसके बाद जो आप नहीं करते हैं जमा उनके लिए 4 तारीख के प्रथम वर्ष में शुल्क जमा राशि की अवधि, यानी कि आपको लिस्ट जारी कर दिया है कि जमा नहीं किया गया ये कैंडिडेट, इनका नामांकन निरस्त कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आपको उसका नामांकन काट कर वो सीट खाली हो जाएगी, फिर आपको उसमें कोई चांस आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद देख सकते हैं आपके नामांकन काटने के बाद पोर्टल पर उसका सिर्फ 5 नवंबर को सीट अपडेशन दे देगी, यानी कि 5 नवंबर को सीट पता चल जाएगी आपको कि किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है। तो 5 तारीख ऑफिशियल वेबसाइट पर जिसकी नोटिस आ जाएगी, तो इसकी नोटिस हम नीचे टेलीग्राम के चैनल का लिंक है वहाँ डाल देंगे। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट बिहार डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं इसके इच्छुक है तो नीचे टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 5 तारीख को PDF हम डाल देंगे, आपको खुद पता चलेगा किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा संस्था में आवेदन जमा की अवधि, यानी कि आवेदन जमा करने की अवधि 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक, यानी कि जो भी सीट खाली का स्पॉट के लिए उसका एडमिशन आपको 6 से लेकर 12 तक ले आपको कॉलेज में जाके अपना ऑफलाइन माध्यम से ये कंफर्म होकर अपना डॉक्यूमेंट लगाकर आप वहाँ अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं 6 से लेकर 12 तक ले, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको संस्था द्वारा औपचारिक यानी कि ऑब्जेक्शन
सूची जारी किया जाएगा, यानी कि आपको सूची जारी जाएगा, प्रथम सूची जारी किया जाएगा आपको 13 नवंबर को जारी किया जाएगा कॉलेज के द्वारा। इसके बाद उस टूटी कुछ लगता है इस सूची में कुछ आपत्ति है, कुछ चैलेंज करना है, तो उसके लिए डेट दिया जाएगा 14 और 15 नवंबर को डेट दिया जाएगा। कुछ 2 दिन के बीच में आपने चैलेंज कर सकते हैं, अपने फॉर्म के बारे में कुछ पता करना है तो पढ़ सकते। उसके बाद इसके बाद आपत्ति के बाद एक लिस्ट जारी हो जाएगी, वो आपकी 16 नवंबर को जारी हो जाएगी, 16 नवंबर को जारी हो जाएगी। इसके बाद प्राप्त अध्याय के निराकरण के पश्चात अंतिम सूची यानी कि फाइनल सूची आपको स्पॉट एडमिशन के 18 नवंबर को कन्फर्म है, 18 नवंबर को आ जाएगा। उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आपको नाम एडमिशन में यानी कि स्पॉट राउंड में सिलेक्शन हुआ है या नहीं। उसके बाद अपना अंतिम रूप से नामांकन करवा सकते हैं, यानी कि जिनका भी 18 तारीख की लिस्ट में नाम आ जाएगा तो वो 18 से लेके 21 तक नवंबर तक एडमिशन जाके करवा सकते हैं। आपके 3 दिन के समय मिलेगी, 18, 19 और 20, 3 दिन जाके अपना एडमिशन करवा लेंगे। इसके बाद नामांकन के निर्धारित तिथि एवं प्राप्त अंतिम मेगा सूची में अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन नहीं लेने के बाद रिक्त सीटों की संस्था द्वारा आवेदन प्राप्त सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को मेगा सूची के क्रमांकन प्रक्रिया पुण्य तिथि रहेगी, यानी कि 21 और 22 को, यानी कि जो भी कैंडिडेट लिस्ट में नाम आते एडमिशन नहीं लेते तो उनके लिए वेटिंग रखा जाएगा। उसका नामांकन बाद 21 और 22 को, वेटिंग लिस्ट में जो भी रहेगा उनका नामांकन 21 और 22 को होगा। उसके बाद ये 22 तक एडमिशन खत्म हो जाएगी सारे तक। नामांकन के पश्चात समिति द्वारा पोर्टल पर अपडेशन सीट का अपडेशन जो होगी आपकी 23 नवंबर 2024 को होगी, यानी कि आपको जो भी सीट बच जाएगी स्पॉट राउंड फर्स्ट में जो भी सीट बचेगी वो आपको 23 तारीख को पता चल जाएगी कितने सीट बची। इसके बाद सेकेंड राउंड स्पॉट एडमिशन होगी। तो दोस्तों ये सारी डेट थी, जो कि सारी डेट आपको हम अच्छे से बता पाए होंगे। और जो भी कैंडिडेट अब डीएलएड में इच्छुक है एडमिशन लेने के लिए, प्रथम सूची, सेकंड सूची, थर्ड सूची में आपकी नहीं हुई तो स्पॉट में जाकर ले सकते हैं। और इसकी जो लिस्ट है वो 5 तारीख आ जाएगी, तो आपको हम वीडियो बना के उस माध्यम से आपको सारी जानकारी बता देंगे। बाकी की चीज़ आइए हम बोर्ड पे समझते हैं। तो दोस्तों आपने सारा डेट देख लिया है। इसमें जिस भी कैंडिडेट ने फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड और थर्ड लिस्ट में जाकर एडमिशन ले लिया है, 3000 रुपये दे के आप अपने एडमिशन करवा चुके हैं। अपने प्रथम ईयर की जो पैसा है वो अभी तक नहीं बढ़े, तो आपको डेट दिया गया है 2 तारीख तक, यानी कि 4 नवंबर के बीच में आप, सॉरी दोस्तों 2 नवंबर तक आपको दे दिया। 2 नवंबर तक ले जाके अपना पैसा है जो फर्स्ट ईयर का कंप्लीट करें, नहीं तो आपको नाम काट दिया जाएगा, जो कि 4 तारीख तक ले आपको ऐसे ही मौका दिया जाएगा। 4 नवंबर तक ले ऐसे नाम काट कर नोटिस भेज दिया जाएगा। इसके बाद 5 तारीख की सीट अपडेशन हो जाएगी। इसके बाद स्पॉट राउंड चालू हो जाएगी, यानी कि 5 नवंबर से एट स्पॉट राउंड चालू हो जाएगी। इसके बाद सारे डेट आपको हम बता ही चुके हैं किस हिसाब से क्या करना है। और जाके अपना स्पॉट एडमिशन, जो भी कैंडिडेट डीएलएड में पास है वो जाके अपना स्पॉट एडमिशन आप करवा सकते हैं। अब बाकी जो कैंडिडेट के कमेंट थी कि सर नया एडमिशन होगी कि नहीं, यानी कि नई काउंसलिंग होगी कि नहीं, तो दोस्तों स्पॉट राउंड खत्म होने के बाद अगर किसी भी कॉलेज में सीट बचती है तो इसमें नई काउंसलिंग यानी कि सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। फिर भी सेकंड काउंसलिंग के लेकर कोई भी अपडेट आएगी तो आपको हम चैनल के थ्रू वीडियो बनाकर बता देंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए। इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।